यूट्यूब पर प्रस्तुत, फेसबुक पर प्रस्तुत, व्यक्त अव्यक्त सभी को मेरा यथा योग्य नमन वंदन दंड प्रणाम। जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। जय जय सिया राम। जय जय श्री गिरिराधन की जय। प्रस्तावित विषय में हमारे शिव शक्ति परिवार की ओर से आज तीसरे दिन पर चर्चा थी। आज स्वभाव, वृत्ति और आचरण पर चर्चा है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये हमें हमारे संत और शास्त्र भली भांति अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके हमें सिखाते हैं। हम असुर हैं, सज्जन हैं, दानव हैं, दैत्य हैं या संत हैं, साधु हैं, मानव हैं या दानव हैं, ये हमारे आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण और रहनी, इनसे पता चलती है। न कि कोई हमारे माथे पे लिखा हो कि हम संत हैं, मानव हैं कि दानव हैं। ये सारी चीज़ें हमें बड़ी प्रकार से, जिनका चिंतन प्रौढ़ है, जिनका चिंतन गहन है, जिनके बुद्धि विचार सात्विक हैं, आहार व्यवहार और विचार जिनके सात्विक हो चुके हैं, उन्हीं का स्वभाव संशोधन होता है। और जिनके ये तीनों खराब, आहार व्यवहार और विचार, उनका स्वभाव भी खराब, उनका स्वभाव संशोधन कदापि नहीं हो सकता। और भगवान की भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए और जीवन की आत्म शांति के लिए हमें इनका करना, इनका परिष्कृत करना, शुद्ध करना परम आवश्यक है। स्वभाव के विषय में स्व माने अपना, भाव माने भाव। अब इसमें दो तरह के भाव। स्व माने मैं कोई अधिकारी हूँ, नेता हूँ, पैसे वाला हूँ, कोई वक्ता हूँ, संत हूँ, साधु हूँ, क्या क्या हूँ। इस पद का एक अहंकार, स्वभाव, कहीं कहीं से स्वाभिमान भी लोग कहते हैं। और स्वाभिमान, स्वभाव का विकृत रूप स्वाभिमान और स्वाभिमान का विकृत रूप अभिमान। तो उधर नहीं जाना, हमारा ट्रैक जो है गलत साइड नहीं जाना चाहिए। स्व माने मैं, स्व माने स्वयं मैं, और स्व माने मेरा। मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। संसार में हम उंगली करते हैं, ये सब मकान मेरा, ये संतान सब मेरी, पत्नी पति मेरे, माता पिता मेरे, इष्ट नाते रिश्तेदार मेरे, इतना पैसा मेरा, मकान दुकान जमीन जायदाद मेरी 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 मेरी। लेकिन महापुरुष मेरे के नाम पर क्या करते हैं? केवल भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं। तो स्व माने मेरा, भगवान के प्रति अपनत्व का भाव होना, इसका एक शाब्दिक अर्थ हुआ स्वभाव। और एक अर्थ ये हुआ स्वभाव, मैं अपने भाव में रहूं। मेरा भाव क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जो कर रहा हूँ शास्त्र और संत भेद है, मानवता की ओर है या दानवता की ओर है। इन सारे भावों को विचार करते हुए मेरा स्वभाव, वृत्ति, रहनी, आचरण, आहार, व्यवहार, ये सारे के सारे ये ऐसे खराब तो नहीं हो रहे जिससे दूसरों को दुख पहुँच रहा हो। इन सारी चीज़ों को अपने अंतर मनोपटल पर अंतर्मुखी होकर के इन पर चिंतन करना, इन पर विचार करना। और उसी जहाँ भाव बिगड़े हैं, अपने भाव जहाँ बिगड़े हैं दूसरों के प्रति, उनको सुधारना, उनको संभालना, इसको कहेंगे स्वभाव संशोधन। बहुत विलक्षण बात है। जिनके स्वभाव में दीनता, विनम्रता, सरलता, सहिष्णुता, उदारता, क्षमाशीलता, भावुकता, सौहार्दता, ये सद्गुण होते हैं, उस स्वभाव में मिठास,
और जिसमें इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ, अहंकार आदि ये विकार होते हैं। कितना भी सुंदर से सुंदर स्त्री पुरुष क्यों न सही, कितना भी बड़े से बड़ा साधु संत महात्मा क्यों न सही, यदि ये चीजें उसके स्वभाव में हैं, जो व्यवहार में झलकती हैं दूसरों के प्रति, उसको कोई पसंद नहीं करता। तो हमें अपने स्वभाव संशोधन में निरंतर अपने को अंतर्मुखी होकर के हमें चिंतन करना है। अब हम चलते हैं इतिहास में। बाबा श्री विश्वामित्र जी महाराज, इतनी तपस्या की विश्वामित्र जी ने, इतनी तपस्या की, अपने समय में उनके में कोई दूसरा प्रतिद्वंदी, कोई महापुरुष नहीं था जो उनके बराबर तपस्वी रहा। उत्कट, बिल्कुल बहुत उच्च कोटि की, त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बना के उसको वहीं रोक दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि बराबर हो रही है, उसकी टक्कर पे विश्वामित्र ने अपनी सृष्टि रचना शुरू कर दिया। इतने जबरदस्त तपस्या की उन्होंने, लेकिन राजा से राजर्षि बने थे ना, साधु बने थे, तो वो ठसका जो था राजर्षि पने का, राज पने का, वो गया नहीं था। तपस्या बड़े बड़े योगियों से बहुत ज्यादा थी और ब्रह्मर्षियों से, देवर्षियों से भी ज्यादा थी, लेकिन उस उग्रता के कारण, उग्र स्वभाव के कारण, अहंकार के कारण, कुछ मद जो था, राजमद जो था रगों में, उसके कारण उनको कोई भी ब्रह्मर्षि कहने को तैयार नहीं था। और उनके समय में सबसे वरिष्ठ इस धरातल पर कोई महापुरुष थे जो डिग्री देते थे, और वो थे अयोध्या के राजगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। और वो जब भी जाए उनके पास मिलने के लिए विश्वामित्र जी, तो आओ राजर्षि, विश्वामित्र आओ, ऐसा कह के संबोधन श्री वशिष्ठ जी महाराज करते। विश्वामित्र जी को बहुत बड़ी गुस्सा आई, और यहाँ तक भी श्रोत्रिय है कि वशिष्ठ जी के कई पुत्र उन्होंने जान से मार डाला, फिर भी वशिष्ठ जी का वो शांति भंग नहीं कर पाए, उनका संतोष छिन्न भंग नहीं कर पाए। एक दिन मध्य रात्रि में शरद पूर्णिमा की चांदनी खिली थी। मध्य रात्रि में विश्वामित्र जी निकले के बोले, आज यदि मेरे को विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि कह के संबोधन नहीं किया तो मैं आज वशिष्ठ का वध कर दूंगा। ये लोग अपने आप को जाने क्या समझते हैं। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी गए और चुपचाप उनकी कुटिया के पीछे जाके छिप गए रात्रि में। तभी माता अरुंधति, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी, वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से कह रही थी, ऋषिवर, आज कितनी सुंदर चांदनी छिटकी है, देखो कितनी सुंदर प्रभा है, इतनी शीतल, इतनी सुखद, और आज तो सुई भी गिराओ तो भी दिखाई दे रही है। तो वशिष्ठ जी क्या बोले, हाँ देवी, जैसे आज राजर्षि विश्वामित्र के तप तेज से सारी दिशाएं, सारे लोग आलोकित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, आज उनके बराबर कोई दूसरा तपस्वी नहीं है। तो माता अरुंधति बोली, फिर आप उनको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते, राजर्षि क्यों कहते हैं? बोले, उनमें केवल एक ही कमी है, इतना सद्गुण होने के उपरांत भी उनमें थोड़ा राजमद, थोड़ा राज अहंकार, ठीक है, स्वभाव में उग्रता, ये जो है ना, ये उनके सारी तपस्या को कलंकित कर रही है। यदि ये दुर्गुण उनमें से निकल जाएं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मर्षि न्योछावर विश्वामित्र के ऊपर, विश्वामित्र जी के पीछे कपाट खुल गया।
कि मैं तो इनको वध करने आया हूँ, इनके पुत्र मैंने वध कर दिए और इनका वध करने के लिए मैं खुद आया हूँ, और ये एकांत में अपनी पत्नी के साथ और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। धिक्कार मेरे तब तेज को। गिलानी हुई और सामने आकर के साष्टांग प्रणाम जो है वशिष्ठ जी को किया। जैसे ही वशिष्ठ जी को साष्टांग प्रणाम लेटे तो वशिष्ठ जी बोले, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र खड़े हो जाओ, ब्रह्मर्षि खड़े हो जाओ। वाह क्या बात है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मर्षि आज आपके ऊपर न्यौछावर। दोनों महापुरुष मिले, गदगद हुए। ये स्वभाव के परिवर्तन, संशोधन, उग्र सतोगुणी और रजोगुणी स्वभाव का कारण था, ये प्रमाण। दूसरा उदाहरण पहले भी बोले थे पहले दिन, आज थोड़ा प्रसंग बस उस पर भी चर्चा करते हैं। एक ही घर में पिता पुत्र हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, और दूसरे भैया विभीषण और रावण, एक राक्षस राज और दूसरा भक्तराज, एक दैत्य शिरोमणि एक भक्त शिरोमणि। किसी चीज की नाम थी, डिग्रियां थी ये स्वभाव की। आहार व्यवहार विचार स्वभाव वृत्ति आचरण रहनी, असुर कुल में होते हुए भी, राक्षस कुल में होते हुए भी विश्वामित्र वो अपने विभीषण जी और प्रहलाद जी दोनों भक्त शिरोमणि और भक्त राज की डिग्री पा गए और सभी उनका सम्मान से नाम लेते हैं। लेकिन रावण का नाम और हिरण्यकश्यप का नाम गुस्सा में भले ही कोई ले दे, आमे ससुर तू तो रावण, तू तो हिरण्यकश्यप है, लेकिन आदर से कोई नाम इन लोगों का नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनके स्वभाव, इनके आहार व्यवहार विचार स्वभाव वृत्ति आचरण रहनी, ये सारे के सारे तमोगुणी और रजोगुणी थे, सब खराब थे। इसलिए इनका नाम कोई लोग आदर से नहीं लेता। तीसरा एक उदाहरण पूज्य महाराज जी सुनाते थे, ये जो भी सुना रहा हूँ सब उन्हीं के श्री मुख से सुना हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं। पूज्य बाबा महाराज सुनाते थे तो एक उदाहरण सुनाया, एक उदाहरण सुनाया पूज्य महाराज जी ने कि एक उच्च कोटि के संत उदाहरण देते थे एक ब्रह्म राक्षस का। एक उच्च कोटि के संत श्रीधाम वृंदावन की रात में परिक्रमा किया करते थे भगवत नाम के साथ निरंतर। दिन में निकलते नहीं थे, सिद्ध कोटि के संत थे, श्रीधाम वृंदावन में रात में परिक्रमा करते थे। तो उनके आगे 50 कदम आगे कोई दिखाई तो देना, लेकिन महामंत्र की ध्वनि सुनाई पड़े, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उस संत ने देखा कि 8 दिन से लगातार ये मेरे सामने भगवत नाम की ध्वनि आती है, लेकिन कोई चलता हुआ दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे सामने सामने कोई जा रहा हो। तो उन्होंने दौड़ लगाना शुरू किया संत ने कि इनको पकड़ूं, ये कौन है। इस प्रकार से नामनिष्ठ कोई महापुरुष और अज्ञात है, दिखाई नहीं दे रहे, अंतरित होकर निकल रहे हैं परिक्रमा में। भागते भागते वो संत की एक नहीं परिक्रमा 1.5 हो गई, लेकिन वो नाम उतना ही आगे सुनाई पड़े। खूब ताकत लगा के भाग लिए, फिर भी नाम उतना ही सुनाई पड़ेगा। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि भगवान मैं थक चुका हूँ, अब मेरी सामर्थ्य नहीं आगे जाने की, आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, आप कौन महापुरुष है। तो तत्काल एक आकृति प्रकट हुई और उन्होंने कहा मैं ब्रह्म राक्षस हूँ महाराज। अरे ब्रह्म राक्षस और अखंड भगवत नाम जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा है। एक नाम एक बार, बारक राम कहत जग जेहू, होत तरन तारन नरतेहू। राम जी के नाम की ऐसी महिमा कि एक बार कोई उच्चारण कर ले तो वो स्वयं तो तर जाता है, दूसरों को तारने की सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है। फिर आप तो निरंतर नाम कर रहे हैं, फिर इस जो है
अधो योनि में, ब्रह्म राक्षस योनि में आप कैसे? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए भगवान, भगवत साधना, भगवत नाम ये अपनी जगह पर है। मैंने अपने पूरे जन्म में साधु वेश में इतना नाम जप का अभ्यास किया था कि रात दिन चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बैठते अखंड नाम जो है सस्वर धारा प्रवाह मेरी जिज्ञा पर विराजमान रहता था। तो नाम भगवान की कृपा तो मेरे पर रही, लेकिन मेरी कृपा मेरे स्वभाव पे मैंने नहीं की। मेरे स्वभाव में उग्रता थी और अहंकार भी था, मद था, अपनी योग्यता का मेरे को बहुत बड़ा अहंकार। और कोई भी सामने आ जाए शास्त्रार्थ में मैं उसे हमेशा हराने की कोशिश करता था। अब कितने लोगों को परास्त भी किया था मैं। उस वृत्ति के कारण मुझे इस ब्रह्म राक्षस योनि में आना पड़ा। फिर उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा न हो, भगवान का भजन पूजा पाठ नहीं जानता हो और अपने संसार में रात दिन कुकर्म में लगा रहता हो, वो मरने के बाद भूत बनता है। और उससे बड़ी डिग्री है प्रेत की। प्रेत जो है दूसरों को सताता हो, अपने आप में कुछ करता नहीं हो और दूसरों को कष्ट देता हो, वो प्रेत बनता है। लेकिन इन दोनों से बड़ी डिग्री है ब्रह्म राक्षस की, जिसको शास्त्रीय ज्ञान भी हो और शास्त्र के अर्थ को भली भांति समझता भी हो, लेकिन स्वयं के आचरण में वो शास्त्र न हो और केवल बाग पटुता से, शास्त्री से दूसरों को परास्त करके अपमानित करने का विचार अर्थ में मन में रखता हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। भजन साधना उसके साथ है, सारे शास्त्रों का अध्ययन उसके साथ है, सारा चिंतन उसके पास है, उसकी बुद्धि में, उसके विचार में सब कुछ है। अब इसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। प्रेत का और भूत का हो सकता है, उसमें मंत्र शक्तियां काम कर सकती हैं, लेकिन ये तो स्वयं ही मंत्रों का ज्ञाता है, इसलिए इस पर कोई मंत्र भी काम नहीं करता। ये तो भगवत इच्छा पर ही, जब भगवान चाहेंगे तब इसका उद्धार होगा। तो मेरी वही गति रही कि मैंने हमेशा दूसरों को अपने क्रूर स्वभाव से, अहंकारी स्वभाव से शास्त्रार्थ में हराया और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। उसका दुष्परिणाम है कि आज मैं ब्रह्म राक्षस योनि में हूँ और भगवत नाम तो मेरे पूरा अभ्यास में चल ही रहा है। तो ये बात जो है स्वभाव की बात आती है। स्वभाव ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी चीज है, इसकी ओर आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम जितने श्रोता वक्ता हैं, स्वभाव की ओर, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मेरे पूज्य सदगुरु भगवान बाबा सरकार, भजन बहुत कम बेटा, आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण और रहनी, ये सारे के सारे एक महापुरुष के भक्त के जैसे होने चाहिए। यानी ईश्वर की उपासना कम, संतत्व की उपासना ज़्यादा, सद्गुणों की उपासना ज़्यादा, सद्गुण भंडारण। और ये कहते थे कि सृष्टि में जितने भी सद्गुण हैं, शास्त्रविद और संत आचरित, वे सारे के सारे हम में होने चाहिए। और जितने भी दुर्गुण हैं, उनकी एक की भी छाया, हमारी छाया को भी टच न करनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हम मानव हैं। अब हम संतों के पास जाने के लायक और उनसे भगवत संबंधी जिज्ञासा करने के लायक हुए हैं। सारे सद्गुण भर जाए। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नासत धावतो वही। जिसके अंतःकरण में यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना, निष्किंचन भक्ति निवास करती है, निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति जिसके हृदय में वास करती है, सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा,
समस्त सद्गुण स्वयं अपने आप ही आके उस भक्त के हृदय में भर जाते हैं, निवास करते हैं। ये श्रीमद्भागवत का प्रमाण है। हरा भक्त से कुतो महत गुणा। इसके विपरीत जो अभक्त हैं उनके चित्त में भला सद्गुण कहाँ से आए? वो तो मनोरथ है नासत धाव तो वही, वो तो नासमान मनोरथों में ही रात दिन घूमता भ्रमण करता 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 इतना आश्रम बनाएंगे, ये बिल्डिंग बनाएंगे, इतनी गाड़ी खरीदेंगे, उस नेता को बुलाएंगे, उस अधिकारी को बुलाएंगे, इतना बढ़िया सुंदर वेशभूषा सजाएंगे, या इतनी बड़ी कोठी बनाएंगे, इतने बड़ी भगत जी बनेंगे, इतने बड़े वक्ता बनेंगे, रात दिन महलों में, उसमें इसमें नासमान वस्तु में, जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम हमेशा दुखद होगा, दुखदायी होगा। दुखों को इकट्ठा कर रहा है, दुखालय ये संसार है, और उन्हीं चीज़ों को सब लोग इकट्ठा करने में लगे। तो ऐसी प्रवृत्ति, इससे बचना है तो ही आत्म शांति मिलेगी। केवल माला करने से या कथा कह देने से या काशी विश्वनाथ या उज्जैन भोलानाथ के दर्शन करने से या उनके यहाँ भंडारा देने से या दान कर देने से ये आपके आत्म कल्याण में सहायक तो हो सकते हैं। ये प्रमुख साधन नहीं है आत्म शांति के। प्रमुख साधन तो यही हैं, आहार व्यवहार, स्वभाव वृत्ति, आचरण रहनी, ये सारी चीज़ें ये आत्म शांति के प्रमुख साधन हैं। अब देखिए शब्द सुने जाते हैं, संत पूछते हैं, अरे लाला कृष्णदास तेरा भजन साधन ठीक चल रहा है? तेरी भजन साधना ठीक चल रही है। दो शब्द हैं भजन साधना। अब साधना क्या है और भजन क्या है, ये परिभाषा हम जान लें अच्छी तरह। इस शरीर से पहले, इस शरीर में हम मानव शरीर में हैं और सच्चे संतों की शरणागति भी है, भारत भूमि में जन्म है, हम तीर्थवासी भी हैं, सद्बुद्धि सद्विचार सद्विवेक शरीर से, मन मस्तिष्क और शरीर से स्वस्थ मस्त भी हैं। हमारी आजीविका की व्यवस्थाएं परमात्मा ने दे रखी है, माता पिता की कृपा भी है, गुरुजन कृपा भी है, धाम और नाम और संत कृपा भी, सब कुछ हमारे ऊपर है, सब कुछ भरा पड़ा है। ठीक है। इससे पहले जो जन्म हुए हैं उन जन्मों में हमने क्या किया, क्या भरोसा। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, मोबाइल में जैसे मेमोरी कार्ड होता है, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार एक अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं, 4 अंतःकरण भीतर वाले कहलाते हैं। ये काम हो जाए, ऐसा नहीं, ये हो जाए, अरे नहीं ये हो जाए, ये जो संकल्प विकल्प बाजी, एप्लीकेशन पुट ऑफ बाजी है, ये क्रिया है मन की। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण, एप्लीकेशन बाजी ये मन है। अब एप्लीकेशन दी, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, दैट इज फाइनल, जजमेंट दे दिया, ये है बुद्धि। अब जो होना है उस फाइल को स्टोर करना, जो नहीं होना कूड़ेदान में फेंक देना, स्टोरेशन जो करना है वो चित्त। अब ये जो होना है इसको एक्टिवेट करना, इस पर सक्रिय हो जाना, क्रियान्वित स्वरूप दे देना, वो है अहंकार। एक अहंकार बाहर का वो विकार है, और एक अहंकार जो है अहम, यानी जो ये कहिए क्रिया करने की एक जो ऊर्जा है उसको हम अहंकार कहते हैं, जिसके बल पर हम कार्य करते हैं, जो शक्ति है भीतर, उसे हम अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार का नाम देते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है। तो जो मेमोरी कार्ड जो चिप है, जन्म जन्मांतर हर योनि में आंखों ने जो फोटो देखे वो खींच लिए, कानों ने शब्द सुने वो रिकॉर्ड कर लिए, और विचार कर लिया वो फिल्म बन गई। उस सारी की सारी जन्म जन्मांतरों की फिल्में मेमोरी कार्ड में आत्मा के साथ जाती हैं, जिस भी शरीर में आत्मा जाता है। अब ऐसे बहुत से स्वप्न हम देखते हैं कि जिनको हमने आज इस जन्म में न कोई विचारा है, न सोचा है, न आंखों से देखा है, न सुना है। कई बार हर व्यक्ति देखता है, मैं बोल रहा हूँ, अपने आप में कैलकुलेशन कर लेंगे आप सब लोग। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, कई बार लगता है कि बाढ़ में बह गए हम,
कई बार एकदम पानी में डूब गए, कई बार बदमाश हमारे पीछे भाग रहे हैं, हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं, कई बार बेजार है, हाथी हमारे पीछे भाग रहे हैं, कुत्ते भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, भागा नहीं जा रहा है, गिरे गिरे पकड़े अब पकड़े अब पकड़े। ऐसे जो है, ऐसे अनेकों ये स्वप्न जो है किसी योनि के नहीं है, आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा देखते हैं तो ये हम पिछले किसी योनि में पक्षी बन के रहे होंगे, उस पक्षी योनि के ये संस्कार हमारी मेमोरी कार्ड में भरे हैं। बेजार हमारे पीछे भाग रहा है, नाग देवता हमारे पीछे भाग रहे हैं, या कोई पुलिस भाग रही है, या बदमाश भाग रहे हैं, ये कोई दुर्घटना में ऐसी हमारी मृत्यु हो गई है जिसके भयभीत होकर के उसके जो है संस्कार भय के हमारे मेमोरी कार्ड में भर गए हैं, वो फाइल स्टोर पड़ी हैं। आग में जल रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, नदी में बह रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पिछले जन्मों के स्टोरेशन है पूरा। तो ये जो है पता नहीं कब कौन सी फाइल आउट हो जाए। तो पीछे की फाइल, पीछे की याददाश्त भगवान कृपा करते हैं, उसे मिटा देते हैं। इसी जन्म की जो मोह ममता से पिछाई नहीं छूटती, यदि पीछे जन्मों की भगवान और याद दिला दें, उसको विस्मृत न करें, हमें याद बनी रहे, तो मैं समझता हूँ कि जीव की वो दुर्दशा होगी कि फट जाएगा मोह ममता की उसमें बोझ में। इसकी जेठ भरूँ, इसे संभालूँ को उसे संभालूँ को उसे संभालूँ, कितने जन्म जन्मांतरों की। प्रभु कृपा करते हैं, सबको जन्म की मृत्यु के साथ ही मिटा देते हैं, डिलीट कमांड चला ही चलता था। लेकिन ये घटनाएं मेमोरी कार्ड में भरी रहती हैं और ये अपना स्वरूप समय समय पर हमको प्रदान करती रहती हैं, स्वप्न में आती रहती हैं। कई बार भजन में बैठे हैं तो निद्रा तंद्रा आदि अर्थ चेतना जैसी वो हमको दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कोई हमसे बात कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमसे कुछ कह रहा है, और वो शब्द जो कह रहा है और हम कहीं नाम कर रहे हैं और शब्द कोई दूसरा हमारे कानों में आ रहा है, वो कह रहा है हमसे, और कहने वाला दिखाई नहीं दे रहा। ये पिछले जन्मों के चिंतन हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय है? मन आज की स्थिति में हमको संतों की शरणागति प्राप्त हो गई, धाम प्राप्त हो गया, ठीक है, विचार बुद्धि सब शुद्ध प्राप्त हो गए। अब हम जब भजन पे बैठेंगे, झाड़ू लगाएंगे कमरे में, 10 साल पुराना बंद कमरा पड़ा है तो उसमें आंधी तूफानों से धूल मिट्टी भरी है। अब जब झाड़ू देंगे तो धूल तो उड़ेगी। धूल उड़ने के भय से यदि हम झाड़ू देना बंद कर देंगे तो कमरे में सफाई नहीं होगी। तो बस करना क्या है, बस मास्क लगाइए या तो ढाका लगाइए और झाड़ू देते जाइए। 5 मिनट में दीवारों पर से नीचे से धूल बाहर, थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए, जो धूल उड़ी है, जो कूड़ा था इकट्ठा वो बाहर हो गया और जो धूल उड़ी है वो नीचे बैठ गई। अब नीचे बैठी हुई धूल को दोबारा फूल बुहारी से, फूल झाड़ू से एक बार धीरे धीरे और निकाल दो, आपका कमरा निर्मल और स्वच्छ हो गया। कब? जब धूल उड़ने की हमने बिना परवाह की, बिना चिंता किए झाड़ू देते रहे। ऐसे ही हमारा मन अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और संस्कार और चिंतन बस कर्म विपाक से बार बार उस चिंतन में जाएगा और इस जन्म में